स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में की बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, में टॉपिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन का अध्ययन करेंगे। हिंदी में इसे बोलेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपथन भी कहते हैं। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी चैप्टर 37 म्यूटेशन में टॉपिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपथन का अध्ययन करेंगे। इससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन से संबंधित एक लीनियर फिगर बनाया था, एक विशेष प्रकार का फ्लो चार्ट का हमने अध्ययन किया था, वो ही हम डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, हिंदी में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपथन भी कहते हैं इसे, गुणसूत्रीय विपथन। अब देखो, सामान्य अर्थ है पहले पढ़ चुके हम। उत्कर्त अचानक सडनली चेंजेज की जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हों उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। हुगो डिब्रीज ने यह शब्द दिए, परंतु अचानक परिवर्तन किस में हो? गुणसूत्र में। जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो गुणसूत्र में हो, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हों, उसे बोलेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीवों में क्रोमोजोम, इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमोजोम, कलर बॉडी ऑफ सेल, कोशिका का रंगीन काय, गुणसूत्र में होने वाले अचानक वंशानुगत परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। पहला। अब देखो नेक्स्ट है म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दो हमने किए थे, एक स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, सेकंड है न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट हम लेंगे, देखो मोस्टली टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फर्स्ट ले रहा हूं मैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, हिंदी में बोलेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। देखो कैसे दर्शाएंगे, अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये होए, जिसमें हो गुणसूत्र की भी संख्या में, ये बोल सकते हैं जीवों के गुणसूत्रों की संख्या करते हैं। नॉर्मल में कितने हैं? 46 हैं। उससे 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 1 कम 2 कम 3 कम गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले अचानक वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी
वंशानुगत परिवर्तन को न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। पहला, अगर इसको हम ये दर्शाएं, देखो नेक्स्ट इसके भी टाइप्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये बोलेंगे इसे कैसे दर्शाएंगे। देखो दो रूप हैं इसके भी, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है यूप्लोइडी। फर्स्ट यूप्लोइडी, इसको बोलेंगे सुगुणिता। नेक्स्ट है एनयूप्लोइडी, इसको बोलेंगे असुगुणिता। देखो दोनों में अंतर क्या है। पहला तो किसके टाइप्स हैं दोनों, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन के संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार हैं। सुगुणिता में क्या होगा, यदि जीवों में गुणसूत्रों का जो समुच्चय पाया जाता है या संख्या पाई जाती है, यदि उससे दो से अधिक गुणसूत्र पाए, दो से अधिक समुच्चय पाए जाते हैं, तब यदि किसी जीव में गुणसूत्रों के जितने समुच्चय पाए जाते हैं उससे यदि दो से अधिक समुच्चय और पाए जाते हैं, उसको सुगुणिता कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, जीवों में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उनसे गुणसूत्र यदि संख्या में कम या अधिक, दोनों स्थितियां इसमें लेंगे। इसका तो अर्थ हो जाएगा किसी जीव या कोशिका में उपस्थित आधारभूत का अर्थ है जैसे मानव में कितना आधारभूत 2n, मानव में 2n है आधारभूत गुणसूत्रों के दो या दो से अधिक समुच्चय पाए जाते हैं, उसे सुगुणिता कहते हैं। ये तो इसके टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे। दो सव और पर, देखो इसमें सामान्य अर्थ क्या होगा, किसी जीव या कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या, यहां समुच्चय के रूप में है संख्या, समुच्चय के रूप में वृद्धि है, यहां संख्या के रूप में, संख्या में कमी या अधिकता हो, उसे असुगुणिता कहते हैं। अब देखो पहला ये लेंगे, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या है, दोनों संख्यात्मक के प्रकार हैं। इसमें क्या होगा, टाइप्स हैं दोनों। इसमें गुणसूत्र में जो वृद्धि है वो समुच्चय के रूप में है, 2n 3n 4n 5n। इसमें जो वृद्धि है वो संख्या के रूप में है, जैसे 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 1 कम 2 कम 3 कम, ऐसे वो आगे स्थितियां लेंगे हम। इसमें n to n के रूप में। देखो नेक्स्ट है, पहला अगर हम लेंगे यूप्लोइडी, टाइप्स ऑफ यूप्लोइडी।
सुगुणिता के प्रकार। सुगुणिता क्या है? यदि किसी जीव में गुणसूत्रों के जो समुच्चय पाए जाते हैं उससे 2 या 2 से अधिक समुच्चय पाए जाते हैं, जैसे 2n है तो 4n 6n ऐसे। इसके 2 स्थितियां लेंगे। एक है ऑटो पोलीपिलोइडी, हिंदी में बोलेंगे इसे बहुगुणिता। बहुगुणिता। नेक्स्ट लेंगे वो है एलो पोलीपिलोइडी, इसको बोलेंगे पर बहुगुणिता। अब देखो दोनों, अगर इसमें हम लें, सव का अर्थ आता है स्वयं, पर का अर्थ होता है दूसरा। यदि एक ही जाति, जैसे मानव की अगर हम लें, एक ही जाति के यदि गुणसूत्रों के प्रारंभिक समुच्चय अधिक हैं, यानी 2 से अधिक हैं, तो उसे सव बहुगुणिता। यदि किसी, ये बोल सकते हैं, यदि किसी जीव में या कोशिका में एक ही जाति के गुणसूत्रों के समुच्चय 2 या 2 से अधिक हैं, इसमें बोल सकते हैं यदि किसी एक ही जीव में 2 भिन्न जातियों के, इसमें एक ही जीव में एक ही जाति के, देखो वंस अगेन, किसी जीव में या कोशिका में एक ही जाति के 2 या 2 से अधिक समुच्चयों, इसमें किसी जीव या कोशिका में 2 भिन्न भिन्न जातियों के गुणसूत्रों के समुच्चय पाए जाते हैं, उससे पर बहुगुणिता कहते हैं। इसमें रेफिनोब्रेसिका और दूसरा टिट्रिकेलम पढ़ेंगे। देखो इसका तो अर्थ होगा वे बहुगुणित जिनमें गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। एक ही जाति की होनी चाहिए, उसे सव बहुगुणित कहते हैं। ये तो पहला। अब देखो इसमें एक स्पेसिफिक रीजन आएगा। ऐसा कब हो सकता है? जैसे ये बोल सकते हैं अपन त्रिगुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित, सिक्सगुणित, ऐसे आगे आता जाएगा। एक देखो पौधा है, उस पौधे का नाम है कोल्चिकम। ध्यान में रखना, ये शब्द अच्छा शब्द है, कोल्चिकम ऑटमनेल। पौधे का नाम है ऑटमनेल के घनकंद से, पिछले साल 11th में आया आपके सामने, कोरम बोलेंगे से कोल्चिसीन। क्या शब्द आ रहा है? कोल्चिसीन रसायन निकाला, या ये बोल सकते हैं पाया जाता है। पौधा क्या है? कोल्चिकम ऑटमनेल। इसके घनकंद, सलकंद, परकंद ऐसे शब्द आए आपके सामने, कंद, परकंद, घनकंद, सलकंद, उसमें घनकंद से कोल्चिसीन रसायन निकाला जाता है या इसमें पाया जाता है। आगे देखें, यह रसायन यानी कोल्चिसीन सेल डिवीजन के दौरान, ये चैप्टर भी पढ़ के आए हो आप, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल, तर्कु तंतु बनाए थे डोटेट के रूप में आपने, तर्कु को स्थिर करके तोड़ देता है, जिससे गुणसूत्र ध्रुवों पर गमन नहीं कर पाते हैं। कहाँ नहीं पहुंच पाते हैं? गमन किस फेज में?
थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 11th क्लास में है आपके, एनाफेज में गमन करते हैं, टीलोफेज में वहाँ पहुँच पाते हैं। तो तर्कुतंतु बीज से जो रोटेट नुमा ऐसी संरचना में बनाए थे अपन ने, वो बीज से तोड़ दिए जाते हैं। कौन तोड़ देता है? कोल्चिसिन रसायन। कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्चिका मोटमनेल पौधे से। उससे भी उसके घनकंद से निकाला जाता है या उसमें पाया जाता है। क्या करेगा? तर्कुतंतुओं को स्टील करके तोड़ देता है, जिससे गुणसूत्र ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाते हैं, ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। ध्रुवों पर गमन नहीं कर पाते हैं, जिससे सेल में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। ये है, तो पौधा ध्यान में रखना है, उसका रसायन ध्यान में रखना है, किस भाग से निकाला जाता है वो ध्यान में रखना है, कार्य ध्यान में रखना है। या ये आ जाएगा कोशिका विभाजन का लिए विष का नाम लिखिए कि कोशिका के लिए, कोशिका जैसे ही विभाजन दर्शाएगी उस समय कोशिका के लिए पॉइजन का काम कौन करेगा? कोशिका विष, उसका नाम है कोल्चिसिन। देखो नेक्स्ट अगर हम देखें, पर बहुगुणिता, दूसरी स्थिति हम लें, पर बहुगुणिता। पर का अर्थ है दूसरा। यहां देखो वे बहुगुणित जिनमें दो भिन्न जातियों, अलग अलग, जैसे पौधों में अगर हम लें, जैसे मूली, सरसों, आलू, बैंगन, ऐसे अलग अलग स्पीसीज, भिन्न जातियों के दो से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुच्चय पाए जाते हैं या किसी जीव में उपस्थित होते हैं। देखो वंस अगेन, वे बहुगुणित प्रकार थे दूसरा, यानी दो भिन्न भिन्न जातियां, जिनमें दो भिन्न जातियों के दो से अधिक गुणसूत्रों के समुच्चय एक ही जीव में उपस्थित हों, उसे पर बहुगुणित कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एलोपोलीपिलोइडी या पर बहुगुणिता। अब देखो, जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, टिट्रिकेल। क्या नाम है? टिट्रिकेल। टिट्रिकेल, टिट्रिकेल ऐसे बोलेंगे इसे। पहला तो है मानव द्वारा निर्मित, लाइन ध्यान में रखनी है, ये पहली पर बहुगुणित, पहली पर बहुगुणित फसल है। कहने का अर्थ है इसमें गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय हैं और वो भी दो अलग अलग जातियों के हैं। नेक्स्ट है, इसे गेहूं, गेहूं को बोलते हैं टिट्रिकम, एवं राई, दोनों हम काम में लेते हैं घरों में। राई को बोलते हैं स्केल से बनाया गया। देखो इससे तो लिया गया टिट्री, क्या शब्द लिया गया? टिट्री। इससे लिया गया एल, तो क्या बन जाएगा? टिट्री केल। टिट्री का एस्टिवम है ये, तो टिट्री, इससे एल, तो क्या बन गया? टिट्री केल। दूसरी देखो रेफिनो ब्रेसिका, इसमें एक वैज्ञानिक का नाम भी हम पढ़ेंगे, रेफिनो ब्रेसिका। इसमें ये स्थिति रहती है 2n बराबर 36। देखो एक साइंटिस्ट थे GD
कार्पिनचेंको, नाम में ध्यान में रखना है, जीडी कार्पिनचेंको ने बनाई थी ये वैरायटी, ये फसल किसने बनाई है? जीडी कार्पिनचेंको ने। मूली, बोटनिकल नेम ध्यान में रखना है इसका, रेफेनस सटाइवस। गुणसूत्र कितने हैं देखो इसमें, 2n बराबर 18। वह गोभी, दूसरा क्या है? गोभी, इसको क्या बोलेंगे? ब्रेसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया। इसमें भी कितने गुणसूत्र? 18। देखो 18 18 36 से रेफिनो ब्रेसिका फसल विकसित की है। देखो नाम इससे टिट्री, इससे एल या केल, तो क्या बन गया? टिट्री केल। यहां देखो इससे लिया गया रेफिनो, इससे लिया गया ब्रेसिका। रेफिनो शब्द कहां से लिया गया? मूली से। ब्रेसिका किससे लिया गया? गोभी के वंश से। देखो वंश अगेन, मूली के वंश से लिया गया रेफिनो, गोभी के वंश से लिया गया ब्रेसिका, तो क्या बन गया? रेफिनो ब्रेसिका, यानी दोनों के हैं। इसमें भी 18 है, मूली में भी, गोभी में भी 18 है। 18 18 टोटल इसमें 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसका एक पार्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपके आएगा एनयूप्लॉइडी, या बोलेंगे असुगुणिता। पहले इसका अर्थ ले चुके हैं अपन, अर्थ ले चुके हैं, कल इसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए